Good morning, all of you. Welcome to class BA फर्स्ट ईयर गर्ल्स। देखिए, हम लोग जापान का आधुनिकीकरण पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने जाना था कि पश्चिमी देशों से बचने के लिए जापान ने उन्हें कुछ सहूलतें दी और उनके साथ संधियां कर ली थी। जापान को क्या मिल गए थे? 4 बंदरगाह मिल गए थे और इसके पश्चात इंग्लैंड है, रूस है, ठीक है, इंग्लैंड, रूस, हॉलैंड, इन सब के साथ जापान की संधियां हो गई थी। ठीक है, तो जापान में अमेरिका को जो सहूलियत या सुविधाएं मिली थी, ठीक है, उससे अमेरिका को क्या है, संतुष्टि नहीं मिली। अमेरिका को ये सुविधा क्या लगी? कम लगी। और अमेरिका ने 1858 में क्या किया? जापान के साथ एक और संधि कर ली और इस संधि के तहत अमेरिका को जापान के 4 और नए बंदरगाह मिल गए। बदले में अमेरिका ने जापान को पश्चिमी देशों से होने वाले विवादों में सुलझाने के लिए पूरा सहयोग देने का वचन दिया कि तुम उसने 4 बंदरगाह और दे दिए। इन्होंने जैसे इंग्लैंड भी आ गया था, रूस भी आ गया था, हॉलैंड भी आ गए थे, मतलब काफी पश्चिमी शक्तियां जापान में आ गई थी, तो उनके साथ जो भी विवाद है उनको सुलझाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। ठीक है, तो इस तरह अब जापान में पश्चिमी देशों का विरोध मतलब प्रवेश हो गया। लेकिन ये जो संधियां हुई थी पश्चिमी देशों के साथ, इन संधियों का विरोध हुआ। देखिए, जापान में विदेशों के साथ जो संधियां हुई थी या इन विदेशों को जो सुविधाएं दी गई थी, उससे जापान के राष्ट्रीय हितों को क्या लगा? एक बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ी ठेस लगी, आघात पहुंचा। ठीक है, और देखिए ये जो संधियां हुई थी ये शोगुन ने की थी और शोगुन के जो विरोधी सामंत थे, जो शोगुन के पद को लेना चाहते थे, ठीक है, शोगुन के विरोधी सामंतों ने इन संधियों को क्या किया? इन संधियों का विरोध किया और क्या कहा कि सम्राट जो था, जिसकी शक्ति शोगुन के हाथों में आ गई थी, वो नाम मात्र का सम्राट था, सम्राट से अपील की कि इन संधियों को स्वीकृति ना दी जाए। ठीक है, तो सामंतों के द्वारा इन संधियों का विरोध किया गया, तो क्या हो गया? सम्राट की शक्ति का फिर से उद्धार हो गया। कैसे? देखो, जापान में पश्चिमी देशों के साथ ये जो संधियां हुई थी, इसके विरोध में शोगुनों ने सामंतों ने क्या कर दिया था? एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया था। क्या कहा था? इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था? कि विदेशियों को बाहर निकाला जाए और जो सम्राट की जो शक्ति है उसको फिर से, उस शक्ति का फिर से पुनरुद्धार किया जाए। ठीक है, और ये कहा कि जो संधियां हुई हैं वो संधियां मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उन संधियों पर शोगुन के हस्ताक्षर है और जापान का वास्तविक सत्ता का अधिकारी कौन है? सम्राट है। सम्राट के इन संधियों पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो गया? जो पश्चिमी देश थे जो जापान में आए थे, अब उनको भी इस बात का पता चलने लग गया, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अब जापान के सम्राट से सीधा संपर्क करना उन्होंने आवश्यक समझा और अब वो सीधा सम्राट से संपर्क करने लग गए। लेकिन जो आंदोलन था जो जापान में हो रहा था इन विदेशियों को बाहर निकालने के लिए, उस आंदोलन ने और भी ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। ठीक है, और जो शोगुन था वो क्या था कि इन आक्रमणों को रोकने में क्या था? असमर्थ था। ये जो आंदोलन हो रहा था, इस आंदोलन ने जो उग्र रूप धारण कर लिया था, इसको रोकने में क्या था? असमर्थ था। ठीक है, तो जब शोगुन असमर्थ हो गया तो अब पश्चिमी जो देश थे इन्होंने संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। भी हम संयुक्त रूप से अब जापान में कार्यवाही करेंगे। ठीक है, और जो पश्चिमी देशों के जहाज थे, ठीक है, पश्चिमी देशों ने क्या किया? अपने जहाजों के माध्यम से ये जो भड़काने वाले सामंत थे इनके किलों पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और इन सामंतों को क्या कर दिया? उन्होंने नष्ट कर दिया। ठीक है, इतने में क्या हुआ? 1867 में जो जापान का सम्राट था वो बूढ़ा हो चुका था और उसका क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और उसकी मृत्यु हो गई 1867 में और 1867 में जापान में क्या हो गया? मुत्सुहितो नाम का नया सम्राट गद्दी पर बैठा। ठीक है, और ये जो नया सम्राट था मुत्सुहितो, ये क्या था? एक योग्य और बुद्धिमान
शासक था, ठीक है। और इसने इसकी उपाधि धारण की थी, इसने मेची की उपाधि धारण की थी, ठीक है। मेजी कहा जाता था सम्राट को या राजा को, मेजी, ठीक है। तो इसने क्या किया, मेजी की उपाधि धारण की। देखिए मेजी का क्या अर्थ होता है, मेजी का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता पूर्ण शासन करने वाला, ठीक है, अपनी बुद्धि से विवेक से शासन करने वाला। कहने का भाव ये है कि अब जापान के शासन की बागडोर शोगुनों के हाथों से निकलकर अब सीधा सम्राट के हाथों में आ गई, ठीक है। अब देखिए जो नया सम्राट था ये क्या करना चाहता था, जापान का आधुनिकीकरण करना चाहता था। देखिए शोगुन की समाप्ति और मेजी की पुनर्स्थापना, इसने क्या किया, जापान को एक नया जीवन प्रदान किया, ठीक है। अब जापानियों की ये धारणा थी कि अगर जापान को अगर आधुनिक राज्य बनाएंगे तभी वो पाश्चात्य पश्चिमी देशों से बराबर की टक्कर ले सकता है, ठीक है। और अब क्या हो गया, जापान को आधुनिकीकरण करने के लिए जापान को आधुनिक राज्य बनाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो अब जापान को आधुनिक राज्य बनाने के लिए, जापान का आधुनिकीकरण करने के लिए जो प्रयास किए गए वो इस तरह से थे, इनको देखते हैं। और इन प्रयासों से क्या हुआ था, जापान की काया ही पलट गई थी। तो ये प्रयास क्या थे, इन प्रयासों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रयास जो किया गया वो किया गया, जापान में सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया। देखिए मेजी की पुनर्स्थापना से पूर्व क्या था, जापान में सामंत प्रथा प्रचलन में थी, ठीक है। अब क्या हो गया, जब मेजी की पुनर्स्थापना हो गई, सारी शक्तियां सम्राट के हाथों में हो गई, तो अब इन सामंतों का बने रहना क्या हो गया, कठिन हो गया। सामंती व्यवस्था का बने रहना क्या हो गया, बहुत ही कठिन हो गया, ठीक है। और जापान के सामंत भी अब इस बात को समझ चुके थे, अतः जापान के कुछ सामंत अपने आप ही सम्राट के आगे क्या हो गए, नतमस्तक हो गए। और इन सामंतों ने सम्राट की अधीनता भी स्वीकार कर ली, ठीक है। और 1871 में क्या किया, सम्राट ने सामंती रियासतों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सामंतों के बाद जो रियासतें थी, जो एरिया थे, सामंती रियासतों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और अब देश के 1871 में सामंती प्रथा को खत्म कर दिया और देश के अगर 3 शहरी भागों में बांट दिया, ओसाका, क्योतो और टोक्यो, इनमें बांटकर केंद्र द्वारा गवर्नर नियुक्त किए गए और केंद्र द्वारा नियुक्त गवर्नरों को इनका शासन संभलवा दिया गया। इस प्रकार जापान में जो सदियों से चली आ रही सामंत प्रथा थी उसका क्या हो गया, अंत हो गया और देश एकता के सूत्र में बंध गया, एक जैसी सारी व्यवस्था हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या किया, सैन्य व्यवस्था में सुधार। देखिए जापान में अब तक जो सेना का निर्माण है वो समुराई लोगों के द्वारा होता था, ठीक है, समुराई लोगों के द्वारा होता था। समुराई लोग क्या थे, ये जो सामंत थे इनकी सेवा में रहते थे, ठीक है, इनकी सेवा में रहकर सैन्य सेवा प्रदान करते थे, ठीक है। जापान में समुराई लोगों के अलावा किसी भी वर्ग को सेना में प्रवेश वर्जित था, ठीक है। तो अब जब इस सामंती व्यवस्था का पतन हो गया तो जापान में सेना के जो द्वार थे वो हर वर्ग के लिए खुल गए, ठीक है। और जापान की जो सेना का रूप था, पहले समुराई लोग थे, अब उसका रूप क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब सब वर्ग के लोग सेना में भर्ती होने लग गए और एक राज आज्ञा निकाली गई जिसके द्वारा सैनिक सेवा को क्या कर दिया गया, जापान में अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। और सेना के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया प्रशिक्षण के लिए, जैसे थल सेना के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञों को बुलाया गया, जल सेना के प्रशिक्षण के लिए ब्रिटिश विशेषज्ञों को बुलाया गया, ठीक है। तो जिसका परिणाम क्या निकला, जापान में उग्र सैनिकवाद को बढ़ावा मिल गया, ठीक है। आगे देखिए कानूनी व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, कानून के समक्ष अब सबको समानता मिलने लगी।
जाएगी। देखो, मेजी की स्थापना और सामंती प्रथा का अंत। सामंती प्रथा का अंत हो गया तो सामंतों के जो विशेषाधिकार थे उनका भी अंत हो गया। और 1869 में सरकार ने जो व्यवसायिक नौकरियां थी उसके द्वार सब वर्ग के लोगों के लिए खोल दिए। और अब क्या हो गया, 1871 तक समाज में जो उच्च निम्न वर्ग था वो सब क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, अब कोई ऐसा अधिकार नहीं था जो सामंतों को प्राप्त हो और निम्न वर्ग को ना प्राप्त हो। ठीक है, इस तरह कानून के समक्ष भी क्या कर दिया गया, सबको समान कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या सुधार हुए वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।